आड़े परले नु कोई लागे जी आड़े तो छोरी भाजी कोई नहीं डटे की आड़े मुंडली बात कर लागे जी। मतलब स्टाफ रूम में गंदगी है तो हम खुद भी कर लेते हैं सफाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम भिवानी जिले के गांव तालू में आए। तो प्रदेश में 6 महीनों के बाद स्कूल खुले, आप सबको पता है, लेकिन इतने दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, 6 महीने के बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन फिर भी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की तरह एक गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी बात है, इतनी साफ सफाई का इतना ध्यान रखा गया है। चलो मैडम जी से बात करते हैं, क्या लॉकडाउन में सफाई की गई है स्कूल में इतने अच्छी तरह से, या स्कूल खुलने के बाद सफाई की गई है? चलो मैडम जी से बात करते हैं। राम राम मैडम जी। हाँ जी सर। क्या नाम मैडम जी अपना? मेरा नाम सुमित्रा हाजी, मैं हिंदी अध्यापिका हूँ। मैडम जी, जैसे हमने स्कूल में देखा, काफ़ी स्कूलों में जाते हैं, आपके स्कूल में सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान देखा गया है। ये कैसे, इस तरह से सफाई कैसे करते हो आप? सभी स्टाफ सदस्य भी मिलकर सफाई करते हैं, पौधे लगाने में सभी रुचि रखते हैं और हम पानी भी डालते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पानी का अच्छे से प्रबंध है, पाइप लगे हुए हैं और नल भी हैं, सब चारों तरफ से पाइप दबवा के और फुहारे भी लगवाए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो पीएन हैं, हम उनको बार बार कहते रहते हैं और वो अपने मन से भी काम करते रहते हैं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर मनरेगा वाले बुलाए थे सरपंच के द्वारा, उन्होंने भी यहाँ सफाई करके और हमें उनको प्रसाद दिया था और उन्होंने खूब अच्छी तरह से मन लगाकर काम किया था 15 अगस्त के ऊपर। और यहाँ कुछ गांव के लोग और जो लड़कियाँ हमारी मेरिट में थी 14 बच्ची, उनके बारे में कुछ हमें बताया था गांव वालों को, और उन्होंने हमारे स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छा कहा कि जहाँ जो लड़कियां हैं बहुत मन लगाकर पढ़ती हैं और सभी सफाई के ऊपर भी विशेष ध्यान देते हैं, और सभी टीचर पौधों की अपने अपने पौधे भी लगा रखे हैं और उन पौधों में पानी भी देते हैं, और सभी हम मिलजुल कर सफाई करने में रुचि रखते हैं। जैसे कई स्कूलों में देखा, इतने दिनों के बाद स्कूल खुले, जाड़े लागे पड़े हैं स्कूलों में, लेकिन इतनी जो आपके स्कूल में शोभा दिख रही है, हरियाली, इतनी अच्छी हरियाली दिख रही है, इसको आप क्या मानते हो सबसे बड़ा साथ किसका है इसे, जो इतनी अच्छी हरियाली है स्कूल के अंदर, ये कैसे है? ये सबसे अच्छा साथ तो सारा स्टाफ सदस्य ही मिलकर काम करते हैं। कुछ हमारे गांव के मौजूद आदमी हैं जो मिलकर हमारा सहयोग कर रहे हैं पानी के लिए भी। जैसे हमारे ये ताऊ जी हैं, ये भी हमेशा यहाँ स्कूल में सुबह से लेकर शाम तक देख रेख में रहते हैं, और इन्होंने पानी के कुछ प्रबंध किया है, उसके मतलब खर्चा पानी भी सर इन्होंने ही उठाया है, इसलिए स्कूल में ज़्यादा हरा भरा रहता स्कूल। और सफाई की व्यवस्था हमारे संतोष है जो पीएन, वो भी मन लगाकर काम करती है, जैसे हम कहते हैं वैसे करती रहती है। और कुछ जैसे अगर हमारा स्टाफ रूम में गंदगी है तो हम खुद भी कर लेते हैं सफाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि आप टीचर होते लेकिन आप फिर भी सफाई, साफ सफाई की इतनी लगन है आपका अपने काम के प्रति। हाँ, हम टीचर होते हुए भी ये नहीं सोचते कि हमें अपने स्टाफ रूम की सफाई नहीं करनी चाहिए। हमारे सामने बरामदा है बैठने के लिए, उसमें भी हम सफाई कर देते हैं। इधर कुछ पौधे हैं, जैसे हमने तुलसा लगाई थी, मैंने अपने घर से लाके आगे लगी हुई है तुलसी 2-3, तो उन तुलसी में हम पौधे लगाए थे 7-8, उनमें पानी भी देते हैं। और कुछ ये सदाबहार के पौधे लगाए हुए हैं, इनमें भी हम पानी दे देते हैं। बाल्टी लगाई हुई है 4-5 बाल्टी, और बीच बीच में कुछ पानी, जैसे हमारे सर हैं ये भी पौधे लगाने में रुचि रखते हैं, और ये तुलसियाँ इधर लगी हुई हैं, इनमें भी हम पानी देते रहते हैं। किस तरह के पेड़ पौधे लगाए गए जी? क्या सभी हवादार पेड़ पौधे हैं या सभी फूल वाले पेड़ पौधे हैं आपके स्कूल में? कुछ जैसे 1-2 पौधे तो ये मेडिसिन है, जैसे तुलसी है, गिलोआ के पौधे भी लगे हुए हैं। हाँ जी, और ये सदाबहार के पौधे भी लगे हुए हैं, जैसे इनसे बीपीआई वगैरह ये खाने से भी फायदा होता है। बाकी पौधे तो हरियाली के लिए लगाए हुए हैं। जैसे हरियाली, आप जैसे इतने स्कूल में इतनी अच्छी हरियाली है,
क्या ये सभी जो बजट आता है क्या ये सरकार की तरफ से आता है या टीचर अपने पास से भी लगाते हैं? क्यों हर काम में पैसा तो लगता है, सफाई में पैसा लगता है, तो आप किस तरह से हैंडल करते हो इस काम को? पैसा कहाँ से आता है? बजट सरकार से आता है या आप टीचर अपनी जेब से लगाते हैं? कुछ टीचर अपनी जेब से भी लगाते हैं और सरकार के द्वारा पैसा आता है उससे भी व्यवस्था की जाती है। और जैसे हम कुछ पौधे लगाते हैं उसमें हम अपने मन से ही पैसे देकर वो पौधे लगवाते हैं, या पानी का प्रबंध करवाते हैं, हम पानी के लिए भी पैसे देते हैं, यहाँ पर कैंपर मंगवाए जाते हैं, या पौधों की व्यवस्था करवाई है वो हम सरकार के द्वारा जो पौधे लगाए थे सभी बच्चों ने लगाए और हमने उनके साथ लगकर ये पौधे लगाए। हम हफ्ता या 10 दिन में इन पौधों की खुदाई करवाते हैं और पानी बाल्टी से डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक समर्सिबल ट्यूबवेल लगवा दिया है गाँव के लोगों ने। उन्होंने इसमें खर्चा दिया है, गाँव के आदमियों ने, गाँव के आदमियों ने ये खर्चा लगाया है। और हमारे रामेर सर जी हैं जो इस स्कूल का मतलब विशेष ध्यान रखते हैं सर, और शाम के समय भी वो पौधों में पानी देना, लाइट ऑन करना, स्कूल कहाँ से बंद नहीं है कहाँ से है। रामेर सर यहाँ शुरू से ही उन्होंने यहीं पे ज्वाइन किया, अब उनकी पोस्टिंग तिगड़ाना गांव में है, लेकिन फिर भी वो इस स्कूल को अपना मानते हैं और इस स्कूल को शाम के समय हमेशा देख रेख के लिए पौधे कैसे हैं, ताले लगे हुए हैं या नहीं हैं, पानी चल रहा है या नहीं है। आज लाइट नहीं आई तो पानी क्यों नहीं आया है, लाइट का कोई भी लाइट खराब हो जाती है उसको ठीक करवाने में भी विशेष ध्यान रखते हैं, कोई भी टूटी खराब हो जाती है तो इस प्रकार से रामेर सर भी बहुत ही यहाँ पर हमारा सहयोग करते रहते हैं। लॉकडाउन के समय में देखा कई स्कूलों में पेड़ टूटे हुए हैं या वैसे गंदगी फैली, लेकिन ठीक है अब तो आप स्कूल में आ रहे हैं। जब मार्च अप्रैल मई का जो जिस टाइम सही लॉकडाउन चल रहा था उस समय सफाई का विशेष ध्यान कैसे रखा गया आपके स्कूल में? लॉकडाउन के समय भी बीच बीच में हम आते रहते थे। जैसे प्रिंसिपल सर हमें कहते थे कि 10 दिन में 2 टीचर जाया हो, 4 टीचर जाया हो, 2-4 आते रहते थे स्कूल को देख कभी भी। और बीच में हमारे ताऊ जी तो आते ही रहते थे और इस समय में रामेर सर हमारे स्कूल का विशेष ध्यान रखते थे, सफाई के बारे में भी, वैसे देख रेख के बारे में भी, और जैसे पौधों में पानी आया है या नहीं आया उसके बारे में भी। तो थैंक यू सर। आपके स्कूल में साफ सफाई का काफी अच्छा ध्यान रखा गया, बहुत अच्छी हरियाली लगी। लेकिन बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट कैसा रहा आपकी बार आपके स्कूल का? सर हमारे स्कूल का रिजल्ट तो अब की बार बहुत ही अच्छा रहा है। 14 लड़कियों की तो मेरिट आई है सर, और बाकी सभी लड़कियों की फर्स्ट डिवीजन है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी सेकंड डिवीजन हो, मेरिट और फर्स्ट डिवीजन ही है। सभी बच्चों के बहुत ही अच्छे अंक आए हुए हैं। स्कूल में साफ सफाई का काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया। चलिए देखते हैं क्या ये ताल्लू गांव का स्कूल केवल साफ सफाई में ही है या पढ़ाई के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। देखते हैं स्कूल कैसा है। मैडम जी आपका बात करें हम रिजल्ट की, साफ सफाई का व्यवस्था का ठीक है, अच्छी सफाई दिख रही है, हरियाली आपके स्कूल में, लेकिन क्या जैसे आपने साफ सफाई में नाम कमाया, क्या रिजल्ट में भी ऐसा ही कोई आपने प्रदर्शन करके दिखाया है? हाँ जी सर, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। मैं सबसे पहले हमारे +2 क्लास के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के बारे में आपको बताऊंगी। हमारे पास अब की बार 25 लड़कियां थी 12वीं कक्षा में, सभी लड़कियां फर्स्ट डिवीजन से पास है, कोई भी लड़की फेल नहीं है। और इसी साल नहीं, पिछले 10 सालों से हमारा 100% रिजल्ट आता है। और हमारे स्कूल की लड़की तनु, डॉटर ऑफ श्रीनिवास, 96% अंक उसने 480 नंबर 500 में से प्राप्त किए हैं। हाँ जी सर। कितने बच्चे मेरिट आए थे आपकी बार? हमारे सर 25 में से 14 बच्चों की मेरिट थी और फर्स्ट डिवीजन सभी बच्चों की थी। फर्स्ट डिवीजन से ऊपर थे सभी बच्चे, कोई भी बच्चा किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण नहीं था। आप ये 10वीं क्लास का बता रहे हो? +2 क्लास? +2 क्लास का। और 10वीं क्लास का क्या रहा? 10वीं क्लास का हमारा रिजल्ट 80% रहा सर, और उसमें हमारी 7 मेरिट थी जिन बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किए। हाईएस्ट मार्क्स थे 92%। तो आपका इतना अच्छा रिजल्ट रहा, क्या कोई आपने सम्मान समारोह का भी प्रोग्राम किया बच्चों का? बिल्कुल सर, हम बच्चों को सम्मानित करते हैं। अब की बार कोविड-19 की वजह से हम बच्चों को नहीं बुला पाए। हर साल परीक्षा परिणाम आने के बाद जो मेधावी छात्र होते हैं, जो मेरिट वाले छात्र होते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करके उनको सम्मानित किया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं। उनके पेरेंट्स को भी बाकायदा बुला के हम सम्मानित करते हैं ताकि सभी बच्चे मोटिवेट हो सकें। तो ग्रामीणों का कितना के कुछ साथ मिल रहा है जी? आप इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आपका? ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिलता है सर। जब भी कोई समस्या होती है सरपंच जी आते हैं, गांव के लोग आते हैं, हमारे ताऊ जी हैं, ये भी यहाँ पे हमारे सहयोग के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बढ़ चढ़कर सभी लोग इसमें हमारा साथ देते हैं। अच्छा जी। और ये ग्रामीणों के सहयोग की वजह से और सभी स्टाफ सदस्यों की वजह से यही पॉसिबल हो पाया कि हमारे बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि वो रोज स्कूल भेजते हैं बच्चों को, घर पे पेरेंट्स माहौल प्रदान करते हैं, तभी एक अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं।
तो आपके स्कूल में जो इतने बच्चे आ रहे हैं, ज्यादातर हमने देखा आजकल के लोग हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल होने के नाते भी आपके स्कूल का रिजल्ट भी काफी अच्छा है और बच्चे भी काफी अच्छे आ रहे हैं। इसका क्या कारण मानते हो आप? रिजल्ट मानते हो या साफ सफाई का? ऐसा क्या बात है जो आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो? सर, इसमें हमारे सभी स्टाफ सदस्य खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं, सभी अपनी क्लासेस लेते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं श्री राकेश कुमार जैन जी, वो भी पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब भी कोई भी क्लास होती है, कोई भी टीचर ये नहीं देखता कि मेरे को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, सभी बढ़ चढ़ के जितना उसके बच्चों के हित के लिए काम करते हैं। और कोई भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, किसी किताब की, किसी और चीज़ की, तो सभी उसमें सहयोग देते हैं सर। ऐसी क्या चीजें हैं आपके स्कूल में जो लोगों को आकर्षित करती है कि आपने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया? सर, एक तो हमारे स्कूल का रिजल्ट सबसे पहली बात है, दूसरी हमारी साफ सफाई और नियमित रूप से जो हमारी कक्षाएं लगती हैं। और पिछले साल भी मैं आपको बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों के टॉप 10 में पोजीशन थी और हमारे 4 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी स्पेशल स्कॉलरशिप बोर्ड से। बात करें हम, ठीक है, आपके साफ सफाई का भी काफी अच्छा देना का रिजल्ट भी काफी अच्छा आपके स्कूल के, लेकिन बात करें एक्टिविटीज की बात है, कला के क्षेत्र में आपके बच्चे कितने आगे चल रहे हैं? जैसे सांस्कृतिक कोई भी प्रोग्राम होते हैं, बात करें म्यूजिक लाइन की, इसमें बच्चे आपके कितने आगे रहते हैं? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा सर। हाँ जी। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो साइंस एग्जीबिशन है, मैथ एग्जीबिशन है, सभी में हमारे बच्चों की पोजीशन आती है। और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, कला उत्सव होता है पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी हमारे स्कूल की छात्रा प्रियंका ने 2nd पोजीशन प्राप्त की थी एकल सॉन्ग के अंदर। और समूह नृत्य था, उसमें भी हमारे बच्चों ने 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई भी एक्टिविटी होती है हमारे बच्चों की पोजीशन आती है। और इसके लिए समय समय पे हम हर सैटरडे को प्रोग्राम्स करते हैं, बालिका मंच का संचालन किया जाता है। हर सैटरडे को हम बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं और समय समय पे पीटीएम का भी आयोजन किया जाता है। पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं, बच्चों से जुड़ी समस्याओं के बारे में उनसे बताते हैं, कोई भी समस्या होती है। और एक हमारा जो एनुअल फंक्शन है वो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल 26 जनवरी को। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं और मेधावी छात्रों को खेल में भी हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। स्टेट लेवल पे हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइकिलिंग में, और में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके गाँव में खेल स्टेडियम की काफी जरूरत है जी, इस टाइम पे कोई खेल स्टेडियम नहीं है आपके गांव में क्या? लेकिन फिर भी कोई ऐसा गेम है जिसमें आपके स्कूल के बच्चों ने भाग लिया हो और अच्छा कार्यक्रम करके और एक अपने ताल्लुक गांव का और स्कूल का भी नाम रोशन किया हुआ है जी? कोई ऐसा बच्चा आपके स्कूल से जिन्होंने आपके स्कूल का भी नाम रोशन किया हो? कबड्डी में सर हमारे बच्चे हमेशा जिला स्तर पे और स्टेट लेवल पे पोजीशन प्राप्त किए। कबड्डी का ग्राउंड हमारे स्कूल में ही पीछे बनाया हुआ सर, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं रोज। हाँ जी, तो कहने का मतलब यही है, ग्रामीण माहौल में ताल्लुक गांव में ठीक है, सुविधाएं मानते हैं काफ़ी कम है, लेकिन बच्चों खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। लेकिन ग्रामीण माहौल के होते हुए भी ग्रामीण बच्चों में होनहार की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण प्रवेश में बच्चे आपके काफ़ी ठीक दिख रहे हैं, कहने का मतलब यही है। बच्चे सर हमारे बहुत मेधावी हैं, होनहार हैं और जिज्ञासु है। सबसे बड़ी बात, खेल के क्षेत्र में लगा लो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में लगा लो, कला के क्षेत्र में लगा लो, किसी भी क्षेत्र में हमारे बच्चे कम नहीं है। और यही कारण है कि हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप कह सको कि हम जो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं और हम नहीं दे पा रहे वो चीज़। हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सभी कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और नियमित रूप से समय पे आना, समय पे जाना, अपनी क्लासेस लेना। कोई बच्चों को पर्सनली जैसे हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं वही शिक्षा हम इन बच्चों को भी प्रदान करते हैं। चलिए जी, ऐसे ही तालुका के कार्यक्रम को जारी रखते हुए हमने देखा तालु गांव के अंदर एक ताऊ भी हमारे पास में इससे पूछते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल स्कूल सरकारी स्कूल में ताऊ ने क्या अच्छा लगा है, खूब सहयोग दे रहा है, पंचायत की तरफ से खूब सहयोग मिल रहा है तालु गांव के स्कूल के। लेकिन क्यों मिल रहा है, गाँव वाले इतने खुश क्यों है सरकारी स्कूल पर? चलो पूछा और तो ठीक सो ठीक है। हाँ तो सहयोग यूँ मिल रहा है जी, मैं सच्ची बताऊँ। अच्छा तो हम इस मतलब सरकारी स्कूल पर आप जी मतलब। अच्छा तो और वो प्राइवेट अपना घर बनाओ जी मतलब। हाँ। तो उनके माँ बापा ने छोटा नहीं हमारी मैडम बताई जी हमारा नूनू से बढ़िया है, नू पढ़ाई सर नू सब बताए दी इनाला गुरु मेरे लाई जी। मजा की छोटा के माँ बापा में लाई दूँ जी मतलब। कह दूँ अपने बेटो क्यों 25-30 साल लुटो हो, वो तो अपना घर बनाओ से अपना प्राइवेट का नहीं चलो और नूनू करके जी अपने जावा छोटा नूनू करके यूँ सहयोग से जी मतलब। तो एक चीज और देखने मिली, गांव राम का सहयोग है ठीक है, लेकिन आज भी वह चीज देखी जाए तो ग्रामीण
इलाका में भी लड़कियां तो गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिए हैं, सरकारी स्कूलों में, लेकिन लड़के में बॉयज स्कूल में कमी है या अपने लोगों की मानसिक धारणा में कमी है, लोगों की सोच में कमी है, उसमें इतने स्कूल क्यों को नहीं सरकारी में, इतने बच्चे क्यों नहीं है? लोगों की कमी थे, लोग यूं सब है, छोरा है नू से कोई नहीं करके अपने भौंकते भेजते हैं और पढ़े लिखे भेजते हैं जी गणे में। तो लड़कियों के मामले में इतना समाज बदलता जा रहा है तो गांव वाले की सोच क्यों रखी है? लड़कियां ही मांग गरीब आ की मतलब। अच्छा जी। बाहर जानते हैं आनते हैं दिक्कत कायल पाव छोरी झिंडी अपने नुकरन जी उस कारण ते अब लड़कियां ही बारह ही बनवाई जी। अच्छा जी। तो इस स्कूल में आपने क्या बढ़िया लगा जी, के मान लिया आप कोई भी बालक ने भेजा, हाँ अपने बालक ने उस स्कूल में भेजाएंगे जरा अपने सूत्री चीज लागे बढ़िया है, ठीक सभी पढ़ाई ठीक हो रही है जी, अपने मराठी है जी मतलब। अच्छा जी। अच्छी करा अगले के लिए अच्छा के लिए अगला ने बुलावा जी, इसके लिए कोई बड़ी कोई मानता कोई नहीं जी मतलब। इस चीज के कारण उन्हें लियावा जी हमारे बच्चे ने पूरी मानता पर चढ़ावा जी और हमारी मडिमा करेली का कारण तर जी अपने से वो हमने मिल रहा है, हम ही गाँव वाले दे रहे जहाँ नौकर की ले अपने। तो मैडम जी ने बताया कि गाँव वाले का बढ़िया साथ मिल रहा है, इतना साथ किससे गाँव में भी नहीं जितना पंचायत का ताल्लुक गाँव में मिल रहा है साथ, लेकिन ऐसा ये जिक्र कर देंगी मैडम पंचायत की तरफ फिर डाल हो जाएगा, हाँ बेटी कराएंगे अपने इतने बच्चा न और लावांगे यू सही होगा हमारा। ताल्लुक गाँव में पंचायत की तरफ ने क्या काम कराया था इस स्कूल में? पंचायत की तरफ से तो ठीक है कि कराया जो अपने मुँह करी जा, पंचायत की तरफ से किमी को नहीं हुआ। क्या क्या कराया था? हम भी काफी टाइम दे रहे हो स्कूल में। हम भी तो 40 साल दिए जी हमने तो। अच्छा तो अपनी ये बिल्डिंग आएगी जी, कोई एक कमरा आएगा, कोई 2 आएगी जी, कोई 3 आएगी, वो खड़े होगी बर्तन 6 महीने हम बनो खड़े होगी अपने उन पर इतने भाड़ा तोड़ा लाई जाएंगे, इतने 6 महीने बनो जी, 6 साल भर में बनो उसको कंप्लीट करके पूरा छोड़ के रख लो, पास करवाएगी छोड़ देंगे जी और फिर दूसरा पर लाई जाएंगे जी। मतलब मुझे एक दे रहा हूँ और 3 कमरे अपने खुद बुढ़ लेके दे रहा हूँ जी, वो बना रहा हूँ अपने मतलब। आपका इस गांव का स्कूल में इतना सहयोग इतना बता दूँ जी आपने सच्ची बताऊंगा, ये वार्ड आपने पाठशाला बनाई जी, स्कूल का सारा थी जी मतलब बिल्कुल। अरे काड़े अपने मुद्दे छले थे जी आड़े तो गाँव वाले पर्दे लोगों लगे जी आड़े तो छोरी भाई जी कोई नहीं डटे की आड़े मुंडली बात करने लग गई जी मतलब। फिर मैंने पता गांठ लाई जी मखाड़े थे पत्ता को नहीं लड़ती उनमें इसका खसम खाए की जी जब उधर पासे मार रहा हूँ जी। फिर 3 कमरे दिए जी बुढ़े माँ बापा उनको गुजर गए थे, उनका नाप कमरे बनवाए आड़े अपना आड़े रहने लग गया। हरी मुँह है आड़े लिया उड़े क्यों लूटे पटे क्यों उनके क्यों करे प्राइवेट के बनावे नौकर किरा लिया ही नहीं थी अपनी ताड़ लियाने की नौकर की छोटा में अच्छी शिक्षा देने की मतलब कि हमने दे और हम ही अपने छोटा बच्चा ने हमारे दे। आप क्या कुछ कर रहे हो? मान ले कई बार लोग है कि और आजकल का लोग है के धरना ताश भी ओढ़ खेलेंगे जरा खान नहीं मिलेगा ओढ़ खेलेंगे, लेकिन आपने मतलब की दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन आप बिना स्वार्थ के क्यों लगे हो? अपन को नहीं चंदा खान का 10 नवाई कमाई तो पूरा पटाखा पछड़ना। कई लोग देखने आप नौकन कंदे बूढ़ा और स्कूल में पढ़ा रहा है, इसने क्या मतलब भैया क्यों पढ़ा रहा है? मतलब सारे डाल की सोचते कोई कहा बताओ आपने भी कि मन करा कहे हैं क्या कह दूं ना भाई दवाने लावत धर्म से। अच्छा उस चीज पर डालूं हिम्मत बचा लिया स्कूल में आपने क्या कुछ साथ दिया आपका दौर तो आपने भी कोई किमे खर्चा पता ले रही जी कितने कमरे बनाए दिए कितने ये अपनी जो लोग ही बनावा तो वहाँ पर सीर के बनावा सरकार के उनमें भाड़े तोड़े लान लगे अंडे पर की दवाने लावा हाजी मतलब लान खातिर अंडा और उसमें सूत्रा मार लगा की कंप्लीट करवा मतलब मुँह को नहीं पर राखी लुआ दी नौकर किया तड़का अपने ईसा काम को नहीं करवाना पहले हो लिया हम इधर जी अड़ माल लगेगा दूँ सारा और कदे को तड़का खाने का लोभ करे मैं खाना नहीं दूंगा आपने मतलब वो मसला मतलब ले 15-20 जी मतलब ये हमारा के बीच में खड़ी है जी तो 5-7 उसने बढ़ा और अपने बढ़िया काम करवाए थे जी और तेज मसाला लुआ की बढ़िया चीज बनावा जी तो कहने का मतलब आप तो पूरे संतुष्ट हो बढ़िया काम बढ़िया और के नो तो नहीं आता मैडम अपने दौरा खड़ी है ना देख के कंधे हो ना के ये तो खूब हिम्मत करी है अच्छा रिजल्ट आवे है ये तो आँखी दिखती चीज है। अच्छा तो ना दिखे जब भी मान ली चीज ने क्यों जी तो उस स्कूल का रिजल्ट बढ़िया होने थोड़े कम क्यों जाओ उसमें वो मैं बताने लग रहा ठीक से आपने बता दी लोग मान ले लोग दौर पीछा गणा हो रहा है तालुका में पीछे गणे हो गए तालुका में या तो बॉय स्कूल में जाऊँ बच्चे जाते उड़े जहाँ जी ये पानी टंकी वाला रही नाला जी लुवाई मतलब लेटरिन बाथरूम का है वो हमारा भाई है उसने तो पाइप दे दिए जी। अच्छा मैंने 4-5 हज़ार रुपये इनके मजदूराई दे दिए जी। अपने दही ला रखी सारे पाइप पर सारे लेटरिन सारे लगवाई दी
ऐसे ही ताऊ जी बीच कितने साल में 2 बार क्या सहयोग मिला जी ताऊ ने क्या करा है? ताऊ ने अपने हाथ से ऐसे कमरा भी बनवा रखा है खुद के पैसों से। और कुछ समय पहले यहाँ पे पानी की टंकी रखवाई थी, उसमें भी सहयोग करते हैं। जैसे हमारी लड़कियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आती हैं तो सम्मानित करते हैं हर साल 500 जैसे 500 300 200 ऐसे साल के अंत में या साल बीच में 2-3 बार, जैसे 15 अगस्त पे भी सर है ना लड़कियों को सम्मानित करते हैं ताऊ जी अपने खुद के पैसों से, जैसे 100 रुपए 200 जो बच्चे फर्स्ट आते हैं। और कला उत्सव में या खेल में भी जो बच्चे जाते हैं उनको भी सर सम्मानित करते रहते हैं ताऊ जी। ताऊ जी अपने खुद के पैसे लगाकर यहाँ पर सहयोग देते रहते हैं। कितना सुथरा काम कर लो जी, लेकिन गाँव वाले उसकी बढ़ाई करे कौन कराए, लेकिन आपके मुंह को बढ़ाई होने लग रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो? हम बहुत ही खुश हैं जी ऐसी बात से, लेकिन ताऊ के साथ साथ हम भी मिलजुल कर काम करते रहते हैं। जिस प्रकार से ताऊ स्कूल में सेवा दे रहा है और हमारा तो फर्ज है हमारी तो ये यहाँ पर कार्य करना। देखो जी, हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थी तो जरूर होते हैं। क्या आपने वैसा देखने को मिला? आप पेड़ पौधे लगा कर गए हो या कुछ भी आपके आज तक ऐसा काम हुआ कि आपके स्कूल में से कुछ ना कुछ नुकसान हुआ पाया आपको? नहीं, ऐसी हमने तो यहाँ 3 साल हो गए, अब तक कोई ऐसी बात न देखी है न सुनने में आई है। और गांव का आपको बताते हैं, यहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति है। हाँ जी, वो बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, समय समय पे बच्चों को इनाम देते हैं और एक प्रोग्राम करते हैं वो साल में, जिसमें इस पूरे ब्लॉक के जो आसपास के जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन सब में जो टॉपर बच्चा होता है उसको सम्मानित करते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हर बार सम्मान प्राप्त करने वाली छात्रा हमारे स्कूल की होती है, जिसको 21,000 रुपये का और 11,000 रुपये का इनाम दिया जाता है।